Welcome to Hardik Arogyam Research and Training Institute. Explore health, innovation, and learning with us. नमस्कार सभी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं को सादर प्रणाम। आज जो मैं आपके सामने विषय लेके आया हूँ ये है कि जब हम पेन पॉइंट चेक करते हैं तो पेन पॉइंट चेक करते हैं हम 4 विटामिन्स की बात करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम फोलिक एसिड, विटामिन B12, नायासिन और थायामीन इसकी बात करते हैं। तो एक बार गुरुजी ने मेरे को गाइडेंस दिया और बोले कि आप जो 4 विटामिन्स हैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया हुआ था जिसको डिमेंशिया की तकलीफ़ हो गई थी और वो इतना सीवियर कंडीशन था कि उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो थी उससे उसके रिश्तेदारों ने साइन करवा लिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। तो गुरुजी ने उसी समय एक ट्रीटमेंट मल्टी मिनरल बनाया था और मल्टी मिनरल ट्रीटमेंट वहाँ पे उसको अप्लाई किया था, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और ये ट्रीटमेंट गुरुजी ने डिमेंशिया में जो दिया था, वेटर प्लस न्यू गोल और उसके बाद मल्टी मिनरल ट्रीटमेंट दिया था। और उसने बहुत सी, जो सुबह उसको याद नहीं रहता था क्या खाया, क्या किया। किया का मतलब कि सैर किया है, हवन में आया है, मंदिर में आया है, वहाँ उसने मतलब गेट की तरफ गया, ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब उसको जैसे लिख के उसकी वाइफ बोलती थी कि आज आपने ये काम किया है। लेकिन उसने जब ये ट्रीटमेंट हुआ तो तुरंत इन चीज़ों को बताया कि आज मैं हवन में गया था, फिर मैं वो गेट के पास गया था, नाश्ता नाश्ता क्या किया वो भी बता दिया। तो गुरुजी बड़े खुश हुए। तो मेरे को बोले कि आप ये जो विटामिन्स हैं, नायासिन, थायामीन और विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये 2 ट्रीटमेंट तो हमने बनाए हुए हैं और मतलब चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग इस चीज़ पे बात नहीं करते कि नायासिन या थायामीन के ऊपर। तो मैंने उसकी स्टडी करी और जब देखा उसकी स्टडी के अंदर कि ये जो विटामिन्स हैं ये ब्रेन की ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नायासिन की कमी से डिमेंशिया होने के चांसेस हो जाते हैं और जो थायामीन है उसकी कमी से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट मसल कमज़ोर हो जाते हैं। तो गुरुजी को मैंने वो चीज़ें अंडरलाइन करके दी और गुरुजी को बोला कि गुरुजी नायासिन और थायामीन के ट्रीटमेंट आप बनाएं। और ये देखिए हार्ट के लिए कितना ज़रूरी है, ब्रेन की डीमाइलिनेशन, डीजेनरेशन, ऐसे जो शब्द आए हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी इनका भी रोल है। तो गुरुजी ने बोला बेटा मैं इसके ऊपर स्टडी करूँगा और मैं इसको बनाऊँगा ज़रूर इनके ट्रीटमेंट। तो गुरुजी ने वो 2 ट्रीटमेंट बनाए और ये टाइम है 2015 के करीब का। और ये हमने, जब गुरुजी को ये मतलब उसके मैंने गाइटन की बुक के अंदर मैंने अंडरलाइन करके दिया, तो 3 दिन के बाद हमारे पास एक झारखंड से मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का एक पेशेंट आया हुआ था। तो उसको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो सेकंड टाइम हमारे पास आया था। तो गुरुजी ने उसको बुलाया 7 बजे के करीब और उनके थेरेपिस्ट को बुलाया और फिर मेरे को बुलाया कि आप आओ, मतलब फ़ोन किया गुरुजी ने कि हरी कुटीर में आओ आप। तो गुरुजी ने, जब मैं गया तो दरवाज़ा बंद किया हुआ था और मेरे को बोला, मैं बाहर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला है तो अंदर से वो पेशेंट और थेरेपिस्ट और गुरुजी बाहर निकले और गुरुजी ने उसको बोला कि आप मेरी हरी कुटीर की से थोड़ा-सा बाहर जाइए और किचन की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ तक चल के जाइए। तो
वो पेशेंट जब गया है तो वो तो व्हील चेयर पे लेके आए, क्योंकि वो जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से थोड़ी दूरी पे गुरुजी का हरि कुटीर था। तो जब गुरुजी ने बोला चल चल के जाओ, तो मैं देखा, मैं कहा बाहर तो व्हील चेयर पड़ी है तो ये चलेगा कैसे। लेकिन वो चला भी, पहले कमरे से वो बरामदे में आया है, बरामदे से वो फिर जो किचन की तरफ रास्ता जाता था बड़े आराम से गया और फिर वापस आ गया। फिर थोड़ी देर हुई तो फिर गुरुजी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसको ट्रीटमेंट देने लगे, मैं बैठा रहा मतलब। तो जब सेकंड टाइम ट्रीटमेंट दिया है, मतलब वो 10-15 मिनट का गैप रहा होगा, तो फिर वो बोले कि अब चलो। तो फिर उसको चलने में थोड़ी-सी तकलीफ़ होने लगी, यानी कि फिर वो बरामदे तक आया है, तो फिर वो पहली जैसी कंडीशन में हल्का-फुल्का जैसे दिखने लगा। तो गुरुजी ने फिर उसको रोका, फिर बोले कि रुक जा। फिर उसको 5 मिनट का गैप देके फिर ट्रीटमेंट दी, यानी कि जब तीसरी बार रिपीट किया, तो बोले अब चल। अच्छा जब चला तो वो फिर चलने लग पड़ा। तो मैं देखूँ कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब गुरुजी एक एक समय वो अच्छा चल रहा है, फिर वो ऐसा हो रहा है, अब फिर ठीक चलने लग पड़ा। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, अब आप जाइए, अपना ब्रेकफ़ास्ट करिए, मैं बाद में आपसे आके मिलता हूँ। फिर मेरे को बोले अंदर आओ ज़रा। तो मैं अंदर गया, तो गुरुजी ने वो जो मैंने उनको अंडरलाइन करके दिया, वो गाइटन की किताब अपने टेबल पे रखी हुई थी और एक रजिस्टर रखा हुआ था। तो गुरुजी ने ब्लैक पेन से उसका टाइम वगैरह सब कुछ लिख रखा। तो सबसे पहले गुरुजी ने लिखा था थाइमिन, और गुरुजी ने उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया कि ये विटामिन इतना ज़रूरी है, इसकी कितनी रोज़ क्वांटिटी इंसान को चाहिए होती है, ऐसे सोर्स वगैरह सब कुछ गुरुजी ने थोड़ा-सा ब्रीफ किया हुआ था। मेरे को बोला कि ये पढ़। अच्छा, फिर न्यूरोथेरेपी में उसका फ़ॉर्मूला गुरुजी ने लिखा। तो गुरुजी ने एक बार लिखा था, दूसरी बार लिख के फिर काँटा मारा था, तीसरी बार फिर उसको फाइनल करके वही पहले वाला लिखा। अब उसमें क्या लिखा गुरुजी ने? गुरुजी ने लिखा थायमन ट्रीटमेंट जो था वो CNNS गोल लीवर, लेकिन फेदर टच की तरह, और 5 ऑर्गन क्लीयरेंस, 20 ऑर्गन क्लीयरेंस नहीं, सिर्फ 5 ऑर्गन क्लीयरेंस। वो फर्स्ट टाइम पे लिखा हुआ था, सेकंड टाइम पे 20 ऑर्गन क्लीयरेंस, उस पे कांटा मार दिया, और फिर तीसरे नंबर पे फिर वही चीज को फाइनल किया, CNNS गोल लीवर फेदर टच प्लस 5 ऑर्गन क्लीयरेंस। और इसी तरीके से दूसरा पेज बोले पलटो, जब मैंने वो पढ़ा तो नायासिन के व्याख्यान गुरुजी ने किए थे और उसका ट्रीटमेंट लिखा था CNNS फेदर टच, हमारा जो दूसरी तरफ गोल की तरफ जाएगा स्प्लीन, और लीवर का उल्ट जाएगा म्यूकस। तो स्प्लीन और म्यूकस ये फेदर टच की तरह, और 5 ऑर्गन क्लीयरेंस। और गुरुजी ने ये ट्रीटमेंट फिर सारे हॉस्पिटल के अंदर जितने पेशेंट थे उनको दिलवाया, और उनका फीडबैक लिया कि भाई आपको कैसा ये लग रहा है। तो ये 3-4 दिन चले और अच्छे रिजल्ट हम लोगों को मिले, और नायासिन और थायामीन के दर्द वो काफ़ी कम हो चुके थे, जहाँ उनसे संबंधित बीमारियों के जो डिजेनरेशन थे, डीमाइलिनेशन, ऐसे भी पेशेंट जो थे, तो उनको भी इस चीज़ का अच्छा लाभ हुआ। और गुरुजी ने मेरे को उस समय इनाम के तौर पे 5,000 रुपया दिया कि ये चीज़ बनाया। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू इसके ऊपर स्टडी कर, और उसके बाद मैंने उनको सिर्फ अंडरलाइन करके दिया, बाकी गुरुजी ने ही सारी मेहनत करी थी और गुरुजी ने उसको फाइनल किया था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात थी कि ये ट्रीटमेंट 5 ऑर्गन क्लीयरेंस के साथ तो बहुत फ़ायदा करते हैं, लेकिन 20 ऑर्गन क्लीयरेंस के साथ इसका कोई मतलब इतना फ़ायदा नहीं देखा। तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया है नायासिन और थायामीन ट्रीटमेंट, और इसकी डिटेल आप, हरिओम जी ने अपने उस ग्रुप के अंदर गाइटन की बुक को डाला हुआ है, वहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा विभिन्न बीमारियों में आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग विटामिन B12 और फोलिक एसिड को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हमारे में ये पॉइंट्स हैं, आप इनका भी ज़रूर प्रयोग करिए। धन्यवाद।